मैं बचपन से मोहब्बत करता था अपनी फूफी की लड़की से। वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी बहुत, लेकिन बीच में कुछ एक ऐसा लड़का आया, उसको वो पसंद करने लग गई। तो कुछ दिन के बाद पता चला कि उनकी मंगनी हो रही है। उसका हाथ पकड़ के उसके आशिक के हाथ में आपने क्यों दिया? क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हो रहा था इस बात का कि मैंने ऐसी लड़की से मोहब्बत की कि जो इस मोहब्बत के काबिल नहीं है। आज भी उसकी याद में जिंदगी गुजार रहे हो, खुद दोबारा कभी किसी से मोहब्बत नहीं करी? नशों से मोहब्बत हो गई है, नशा ही करता रहता है ताकि मुझे याद ना आए। कितने साल हो गए उससे अलग हुए हुए? हो गए तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल से उसी की याद में आप मर रहे हैं। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मोहम्मद। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो बिल्कुल एक फ़िल्मी कहानी है। ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये इंतहाई किस्म के टूटे हुए आशिक हैं। इनको एक लड़की से मोहब्बत थी बचपन से, वो भी इनसे मोहब्बत करती थी। काफ़ी साल इन दोनों का जो रिलेशन है वो कायम रहा। फिर एक दिन उस लड़की को इनसे नफ़रत हो गई और किसी और से मोहब्बत हो गई। और इनकी दिलेरी और इनकी बहादुरी की मैं आपको क्या मिसाल दूं। इन्होंने खुद अपनी महबूबा का हाथ उसके आशिक के हाथ में दिया और उसको रुखसत कर दिया। ये बैठे हुए हैं आज आपके सामने, ये एक इदारे में अल ज़हरा वेलफेयर में ये एडमिट है। नशे के आदी ये बन चुके हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई इतनी जो है ना ईमानदारी और इतनी वफ़ादारी कैसे इनके अंदर पैदा हुई कि अपनी ही मोहब्बत किसी और के हाथ में देके उसे रफ़ा दफ़ा कर दिया। क्या नाम है आपका? फिरोज़ अहमद। फिरोज़, बताइए कि क्या दुख भरी दर्द भरी कहानी है आपकी? मैं बचपन से मोहब्बत करता था अपनी फूफी की लड़की से। तो वो लोग डिफेंस में रहते थे, हम गुलशन में रहते थे। तो मैंने स्कूल जैसे ही छोड़ा तो फिर उनके घर पे जाके रहने लगा, काम भी वहीं करने लगा मैं। तो वो भी काम पे जाती थी, जब आती थी मैं उसका इंतज़ार करता था, उससे मोहब्बत करता था। वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी बहुत, लेकिन बीच में कुछ एक ऐसा लड़का आया, उनका वो भी हमारा रिश्तेदार था। तो उसको वो पसंद करने लग गई। तो जब मुझे पता चला तो फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो पहले मैंने फूफी को जाके बोला भी थी कि भाई ऐसे ही कैसे, आपने तो मुझे दे दी थी, मुझे बचपन से आसरा दिया हुआ था कि आपकी शादी इसके साथ होगी। लेकिन फिर जब फूफी ने बोला कोई मसला नहीं, आपकी शादी उसी के साथ ही होगी, उन्होंने फिर भी मुझे आसरा दिया। मैं तसल्ली में आ गया, मैंने बोला हो सकता है चलो यार मजाक हो या ऐसा कुछ हो, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद पता चला कि उनकी मंगनी हो रही है। तो उनकी शादी वादी तय हो गई है, मंगनी तो हो चुकी थी। जिस दिन मैं शादी पे उनकी पहुंचा तो मैंने जब देखा उनको स्टेज पे, मैं खुद ही चला गया उनके पास। उनको जाके मैंने मिला, लड़की को देखा मैंने। मुझे बहुत अफसोस भी लग रहा था, लेकिन एक खुशी भी हो रही थी इस बात की कि यार अभी मैं इस लड़की से इतनी मोहब्बत करता था, इसने मेरे से इतना धोखा किया। दुख इस बात का लग रहा था कि यार इतनी ऐसी लड़की से मोहब्बत करना मुझे तो अच्छा नहीं लगा। अच्छा, ये सब बातें अपनी जगह, उसका हाथ पकड़ के उसके आशिक के हाथ में आपने क्यों दिया? क्योंकि मुझे बहुत अफसोस हो रहा था इस बात का कि मैंने ऐसी लड़की से मोहब्बत की कि जो इस मोहब्बत के काबिल नहीं है। मैंने इसके लिए क्या क्या सोचा हुआ था, क्या क्या इसके साथ नहीं किया, इतनी दुख दर्द उठाया मैंने, बहुत सालों तक मैं उसके साथ रहा। उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। एक इंसान के दिल में एहसास होता है, वो एहसास उसके दिल में नहीं था। इस वजह से मैंने उसका लड़की का हाथ उसके हाथ में जाके दिया। तो उसके उसके बाद आपने खुद का क्या किया? फिर मैंने जाके उसी रात को जाके मैंने शराब की बोतल ली और पी के रोड पे जाके सो गया। जब वो आपसे वाकई में मोहब्बत करती थी? यहाँ बहुत मोहब्बत, एक कमर से थोड़ी, तकरीबन 10-12 साल हम लोगों की मोहब्बत रही है। हम लोग बचपन से जवान हो गए थे, तब से हम लोग मोहब्बत। फिर जब जवान हुए तो शादी की उम्र हुई तो ये वाक़या हो गया हमारे साथ। तो आपको क्या लगता है कि उसने आपको छोड़ के किसी और को पसंद क्यों किया? ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरे से ज़्यादा इतना खूबसूरत भी नहीं था, मेरे से जितना ही था। हो सकता है मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं तो ये समझता था। पता नहीं उसकी क्या चीज़ उसको अच्छी लगी है, क्या हुआ है उनके बीच में, ये तो अल्लाह ही जानता है बस। वो लड़की कैसी थी? वो लड़की आपके जैसी थी दिखने में, तो माशाल्लाह से। आज भी उसकी याद में ज़िंदगी गुजार रहे हो, खुद दोबारा कभी किसी से मोहब्बत नहीं करी? नहीं, नशों से मोहब्बत हो गई है, नशा ही करता रहता है ताकि मुझे याद ना आए। जितनी याद आती है उतने नशा करता था मैं। फिर घर वालों ने इधर आके मुझे डाल दिया। कितने साल हो गए उससे अलग हुए हुए? हो गए तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल से उसी की याद में आप मर रहे हैं। जी। ऐसा क्या था उसमें जो आप उसे भुला नहीं पाए और दोबारा कभी मोहब्बत नहीं कर पाए?
क्योंकि वो मुझे दिल से अच्छी लगती थी, बचपन से ही उससे मोहब्बत करता था, सच्ची मोहब्बत करता था, कोई गलत हमारे में कोई कभी फेल नहीं हुआ, कभी मैंने उसको हाथ टच भी नहीं किया। हम लोग आमने सामने जैसे आप बैठी हैं ऐसी बातें करते थे, प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, एक दूसरे को आसरा देते थे। जैसे होता है कि इंसान के दिल में कि भाई मैं आपसे शादी करूंगी, उसने भी मुझसे वादे किए थे काफ़ी। मैंने उसको सोने की चेन भी पहनाई, मैंने उसके लिए बहुत काम भी किया, उसके लिए बहुत तकलीफ़ें भी उठाई, उसको भी पता था हर चीज़ का। लेकिन ऐसा पता नहीं क्या ऐसा जादू हो गया, ऐसा क्या वाक़या हुआ उसके साथ, कोई लड़का उसको पसंद आ गया। शायद मेरा नसीब ख़राब था, मैं यही समझता हूँ। उसकी शादी हो गई या बच्चे भी हैं? जी हाँ, 4 बच्चे हैं उसके। तो आपको मामू कह के बुलाते हैं? मैं कभी उनके घर पे गया नहीं, ना कभी बात की आज तक उनसे। वो मेरे घर पे भी आती है तो मैं उससे बात नहीं करता हूँ। पर देखते तो होंगे चुप चुप के उसको? नहीं, देखता भी नहीं, दिल से उतर गई है? दिल से उतर गई। तो फिर अभी भी याद क्यों आती है उसको? बस मोहब्बत याद आती है उसकी, वो याद नहीं आती, उसकी मोहब्बत याद आती है। जो उनकी बातें थी, जो पुरानी यादें थी, वो सब जहन में है मेरे। क्या मरते दम तक उसको याद करते रहेंगे? शायद ऐसा ही लगता है मुझे तो। तो इस तरह तो नशा तो कभी नहीं छोड़ पाएंगे। नशा छोड़ने के लिए भी मैं यहाँ पे खुद ही आया हूँ। सुधारनी नहीं है ज़िंदगी अपनी? इसी अम्मी ने मुझे बहुत अफोर्ड किया है, बहुत मुझे कस्में दी हैं, वादे दिए हैं कि भाई तुम्हारी जो है ना, हम ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, तुम ये नशे छोड़ दो। अम्मी रोती थी, इसलिए अम्मी की वजह से मैंने यहाँ पे नशा छोड़ने के लिए इरादा किया है। अभी अच्छा, अगर आज वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाए और बोले कि वो आपके साथ रहना चाहती है, तो उसे अपना लेंगे? नहीं, क्यों? कभी भी नहीं, क्योंकि एक बार धोखा इंसान खाता है, बार बार नहीं खाता है। मेरे पास आने के बावजूद भी फिर कभी ऐसा वो कर दे मेरे साथ, तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा? पहले ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। वो वीडियो इस वक्त देख रही होगी तो उसे कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, यही कहूँगा कि भाई खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, जो उसने धोखा दिया है अल्लाह पाक उसको खुश रखे। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बस तकलीफ़ इस बात की है मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नाज़रीन, ऐसे भी हादसे होते हैं, ऐसे भी वाक़यात होते हैं। आजकल तो सच्ची मोहब्बत के वाक़यात बहुत कम ही हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो वाकई दिल से मोहब्बत करते हैं और उसे निभाना भी चाहते हैं, लेकिन उस वक्त अफसोस की किस्मत आपका साथ नहीं देती है और जिससे आप मोहब्बत करते हैं वही आपको ठग के चला जाता है।